बड़ी खबर आ रही है। भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री डाकुओं के उस प्रयास को नाकाम कर दिया है जिसमें वो हिंद महासागर में अगवा किए गए माल्टा के जहाज का इस्तेमाल दूसरे शिप को लूटने के मकसद से करना चाहते थे। ये कोयला लेके जा रही थी मोजम्बिक की तरफ, फ्रॉम मोजम्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है भारतीय नौसेना का। लिहाज से इंडिया में, मतलब इंडिया की पूरी दुनिया में वैल्यू बनती जा रही है। इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये खबर कोई नई नहीं है। उससे पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। अगर खुद भी मसलन पानी में गिरेंगे और आप देखते कि यार वो मर रही है, समझ गए, तो उसको भी इंसान बचाते हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बात है अगर उन्होंने किया है तो अच्छा किया है, उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है। जो दुश्मन होते हैं वो तो जान की परवाह नहीं करते। वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। इंडिया नेवी जिस तरीके से प्रोफेशनल वे में काम करती नजर आ रही है और इंसानों को बचाती नजर आ रही है, पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या शुक्रिया अदा करना चाहेगी? मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ? क्या वो मुसलमान है, मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानियत मर गई है। इंसानियत और आपसे सल्लम ने कभी मना किया था कि अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम अच्छा करता है तो फिर भी मुसलमान कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी बिठा लो, नहीं ये नहीं हो सकता। इंडिया बेसिकली एक डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इसके जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उसको वो समझ रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। अच्छा, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, दैट्स इट। एप्रिशिएशन लेटर लिख के भेज दें, थैंक यू कह दें, दैट्स इनफ। ऊपर से लेटर लिख के भेज दें। नहीं, पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर से कौन सा लेटर लिखा जाता है? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिंद महासागर में बांग्लादेशी शिप जो बांग्लादेश से यूएई की तरफ जा रही थी उसमें कोयला लदा हुआ था। बांग्लादेश और यूएई के बीच मतलब कार्गो शिप से ट्रेड हो रहा था, जिसमें सोमालिया के तटों पर कुछ समुद्री लुटेरे द्वारा उस शिप को हाईजैक कर लिया गया। जिसके बाद भारतीय नौसेना को पता चला तो पूरी तरीके से उस शिप को मतलब बचाते हुए मतलब बांग्लादेश में पहुंचा दिया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय नौसेना हिंद महासागर की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। वैसे ही नहीं, मतलब हमारे राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम हिंद महासागर के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, उन्होंने करके दिखाया है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वैसल गुजर रही थी, और ये कोयला लेके जा रही थी मोजम्बिक की तरफ, फ्रॉम मोजम्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट व्हाई चाइना इज़ नॉट प्लेइंग इट्स रोल एंड नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रेड सी एरिया, और ये जो सारी एंड इंडियन नेवी है वो ये क्यों कर रही है? वी आर अलाइन एनिमी। हमारे अगर देखा जाए सबसे बड़ी गलती है कि हमारी जो स्पोर्ट्स है ये फ्लरिश होनी चाहिए। क्रिकेट को अलाउ नहीं करते, पाकिस्तान के साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो किस तरह हम कर सकते हैं उसको? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट जाएं, इट्स अ गुड जेस्चर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। अच्छा, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, दैट्स इट। एप्रिशिएशन लेटर लिख के भेज दें, थैंक यू कह दें, दैट्स इनफ। ऊपर से लेटर लिख के भेज दें। नहीं, पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर से कौन सा लेटर लिखा जाता है? पेंसिल से तो लिखते हैं। वैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए बड़ा अच्छा ये जेस्चर है, ये हैरानगी की नहीं, बड़ा एक अच्छा जेस्चर है। हाँ। और क्या किया जाए आप बताएं, और क्या कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है। हमने तो 4 जंगें लड़ी उनके साथ, 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। कितनी लड़नी है? नहीं, नो, कोई पाकिस्तानी चाहता जंग लड़ना, कोई नहीं चाहता। हमारी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं करती विद जंग, ठीक है। हम अपने पॉपुलेशन को अपने दे नहीं पा रहे, हम जंग को अफोर्ड ही नहीं करते। नॉट ओनली वी, इंडियन भी अफोर्ड नहीं करता। इंडियन में 140 करोड़ की आबादी है,
1.5 बिलियन की बात। 1.5 बार तो हमसे क्यों ना आ गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ज़्यादा फ्लड कर सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, that starts from the Cape of Good Hope in South Africa and it reaches till ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है, कुछ आइलैंड है, एम्स्टर्डम आइलैंड है, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ नीचे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इंडिया कहता है जी ये सारा हमारा इलाका है। ये देखिए, जब तुर्की में जलजला आया था तो उन्होंने एड भेजी थी, तो तुर्की ने उनको अपना दोस्त बोला, हालांकि उनके आपस में क्लैशेस भी चल रहे थे। इसी तरह से अजरबैजान के अंदर भी, इसी तरह से बहुत सी कंट्रीज के अंदर आया था, तो उनकी प्रेजेंस उन कंट्रीज में बहुत मैटर करती है। अभी अरेबियन सी के अंदर उनकी प्रेजेंस और कितनी मैटर करती है, मेरा ये सवाल था। वो मैटर करती नहीं करती मुझे नहीं इस चीज़ का पता। एज अ कॉमन मैन बात कर रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो हम उसको वेलकम करते हैं। इस तरह के अच्छे काम तो हमने भी बड़े किए हैं। रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। रिलेशन तो होने ही चाहिए, क्योंकि जितनी कॉमन आवाम है वो सारे उनके साथ अच्छा चाहते हैं। रिलेशन में तो कोई भी किसी का अगेंस्ट नहीं जाता। ये तो गवर्नमेंट है वो जो उनकी स्ट्रेटजी लग गया, लेकिन जो आप किसी कॉमन पर्सन देखेंगे, कोई भी बंदा जो बच्चों वाला है, जिसके अपने बच्चे हैं, वो कभी भी नहीं कहेगा अपने बच्चों का निवाला निकाल के किसी और दे दिया जाए। हर कोई अमन चाहता है, कोई नहीं लड़ाई चाहता। ये लड़ाइयाँ, ये जो पॉलिटिकल उनके शॉप्स हैं वो चल रही हैं। अच्छा, हमारे ऑफिशियल लेवल पर आपको क्या लगता है कि अच्छा पॉजिटिव जेस्चर जाएगा इस चीज़ का? डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए, अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। बस दैट्स इट, एक लेटर छोटा सा लिख देंगे और फिर वही दिलों में नफरत है। वो देखें, जिस तरह आप इस इंटरव्यू में से बार बार इंडियन पाकिस्तान की नफरत निकाल रही है ना, काम कर रही हो ना? नहीं, आप निकाल रही हैं, मैं नहीं निकाल रहा। आप नहीं निकाल रहे, आप उसको अगेंस्ट को वो जो हेटर्ड है उसको निकाल रहे हैं बार-बार। बात है ना, निकालनी भी चाहिए। नहीं, ये जैसे जब तक आप जैसे रहेंगे ना व्लॉगर्स एंड ये, फिर अमन नहीं होगा। इंडियन ओशन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इसके जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उसको वो समझ रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली एक ही बात कर रहे हैं कि भाई इस ये जो रीजन है इसमें आप देखें कि जो 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट है, फिर जो मेजर ग्लोबल एक्सेस है फूड को, जो प्रीशियस मेटल्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं। सो आप इसको ये देख लें कि कहाँ पे अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट से शुरू होना, केप ऑफ गुड होप ये जो इलाका है वहाँ से शुरू होना, और वेस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है जी, ये जो है तकरीबन कहा जाता है कि 39 नेशंस हैं विद 2.4 बिलियन पीपल है, जिसमें लार्जली तो इंडिया और चाइना के ही अपने लोग हैं, लेकिन बाकी ममालिक भी इसमें आते हैं। सो इसीलिए इंडियन ओशन की जो ये इंडिया नेवी कॉन्सिडर्स दैम एज क्रिटिकल वाटरवेज, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि पहले ये जो इंडियन ओशन रीजन था दैट वाज स्टडीड बाय द वेस्टर्न्स, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसको स्टडी करती थी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि आखिरकार हम किसी देश की मदद क्यों नहीं कर पाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश से यूएई की तरफ एक कार्गो शिप जा रही थी जो मालवाहक जहाज थी, मतलब उसमें कोयले की मतलब ट्रेड हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि उसको सोमालिया के समुद्री लुटेरे ने हाईजैक कर लिया, जिसके बाद भारतीय नौसेना को पता चला, जिसके बाद मतलब कार्रवाई स्टार्ट किया भारतीय जब नौसेना ने, तो पूरी तरीके से मतलब सोमालिया के जो लुटेरे थे वो छोड़कर भाग गए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय नौसेना पूरे हिंद महासागर में अपना धाक जमाई हुई है। और वैसे ही नहीं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि मतलब हम हिंद महासागर के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, उन्होंने करके दिखा दिया। और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों के पास एक भी औकात नहीं है किसी दूसरे देश की मदद कर सकें। किसी दूसरे देश की मदद करना तो छोड़ो, ये अपने देश की इकोनॉमी पहले ठीक करें, क्योंकि इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नीचे जा चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। वहीं आपको बता दें कि इसको देखते हुए बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी की जमकर तारीफ की है। और आपको बताना केवल बांग्लादेश से ही नहीं बल्कि सब बहुत बड़े बड़े देशों से भारत को मतलब भारतीय नौसेना को मतलब शुभकामनाएं मिल रही है कि मतलब जो हिंद महासागर में समुद्री लुटेरे लूट रहे हैं उससे बचा रहा है भारत। आपको बता दें कि मतलब पहली बार नहीं हुआ है, जबकि पाकिस्तान के लगभग 25 से 26 जो समुद्री मतलब कार्गो शिप पे जा रहे थे उनको भी मतलब हाईजैक कर लिया गया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना को पता चला तो तुरंत कार्रवाई किया और उसे मतलब छुड़वा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय नौसेना पूरी तरीके से हिंद महासागर में एक्टिव है। और आपको बता दें कि मतलब ऐसे बहुत बार मतलब सभी देशों का हेल्प कर रही है भारतीय मतलब नौसेना। और आपको बता दें कि समुद्र हिंद महासागर है उसमें कोई एक परिंदा पल नहीं मार सकता जिस तरह से भारतीय नौसेना खड़ा हुआ है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा भारतीय नौसेना का यह कारनामा देखकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।